ओके, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। इस पूरी सेशन की जो पीडीएफ है वो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वो पीडीएफ जाकर के आप लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल से पिक कर लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम हैंडल पे जाने का पूरा प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है। बढ़िया, टेलीग्राम पे जाइए और जाकर के इस सेशन की जो पीडीएफ है उसको जाकर के लिफ्ट कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत सारा आपके लिए स्टडी मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैं वैसे भी करवा रहा हूं। ठीक, कंपाइलेशन है अलग अलग सोर्सेज का, एंड उस पे जाकर के आप लोग अपने इकोनॉमिक्स के जो बेसिक फंडे हैं दोबारा पढ़ करके रिवाइज करके समझ सकते हैं। तो मैं क्लास में समझाऊंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज। चलिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट या फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं। अब यह जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा आप एरिया समझें जो कि बेसिकली एक बाजार है, जहां पे कुछ लोग इस इंटेंशन से एंटर हो रहे हैं ताकि वो अपना सामान बेच सके, और जहां पे कुछ लोग इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि वो इस सामान को जो मार्केट में अवेलेबल है उसको परचेज कर सके। ठीक, तो मार्केट आप मॉल को भी समझ सकते हो, मार्केट आप सब्जी मंडी को भी समझ सकते हो, मार्केट आप मच्छी मार्केट को भी समझ सकते हो, मार्केट आप ठेले वालों की जो रैली पूरी की पूरी रेडी लगती है उसको भी समझ सकते हो, हॉकर्स को भी समझ सकते हो, रेस्टोरेंट्स की अगर पूरी चेन है उसको भी समझ सकते हो। सो मार्केट का सिंपल सा मतलब यह होता है कि जहां पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और जहां से आप उन्हें परचेज करते हैं, दैट इज अ मार्केट। अब आप मार्केट की अगर बात करें, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा का पूरा जो देश है आज की डेट में मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक, अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है, तो आप वहां पे जाकर के उनके फॉर्म को फिल करके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक, अब मैं इसको मार्केट क्यों बोल रहा हूं? मार्केट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्कूल की या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या अनअकैडमी की सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज के बदले आप एक अमाउंट पे करते हैं और ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। सो मार्केट का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे कुछ लोग जो अपनी कमोडिटीज को, अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को बेचने आए हैं, और जहां पे आप सभी लोग इसलिए जाते हैं या मैं इसलिए जाता हूं ताकि हम कोई सामान खरीद सकें। जैसे कि हम एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पे मॉल खुला हुआ है। अब अगर कोई मॉल का हम एग्जांपल लें, चाहे लखनऊ का लुलु मॉल की बात कर लें या फिर हमारा जो डीएलएफ मॉल है एम्पोरियो, उसकी बात कर लें, यहां पे भोपाल की बात करें तो डीबी सिटी मॉल है। अब इन मॉल्स में अगर आप जाओगे तो ये मार्केट है। वहां पे कुछ लोग इसलिए हैं ताकि वो सामान बेच सकें और कुछ लोग इसलिए हैं ताकि वो सामान खरीद सकें। हम इन्हीं लोगों की बात करने वाले, इन्हीं टाइप्स ऑफ मार्केट को स्टडी करेंगे। जो प्रोमिनेंटली हमें टाइप्स ऑफ मार्केट स्टडी करनी होती है वो होती है मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आप इस बात को जानते हो? अच्छा, इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ मार्केट होती है, लेकिन उसको हम लोग शॉर्ट में ही स्टडी करेंगे, डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि उस पर क्वेश्चंस नहीं आते। बट मुझे यह बताइए कि क्या बहुत पुराने समय से, लगभग 20, 25, 30 साल से लोग नूडल्स के लिए क्या शब्द यूज करते थे? पिछले एटलीस्ट इफ नॉट मोर 20-30 सालों से लोगों ने नूडल्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? डू यू गाइज नो दिस? बता दोगे मुझे? आई रियली हैव दैट ट्रस्ट इन यू, यू विल टेल इट। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स द पॉइंट। यस, नूडल्स के लिए टर्म यूज किया जाता है मैगी। ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नूडल्स? मैगी। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, कई ऐसे, अब तो खैर अपन बड़े हो गए हैं, अब अपने पास ऑप्शंस आ गए, बट आपको मालूम है कि एक टाइम पे इंडिया में बिस्किट का मतलब क्या होता था? बिस्किट मतलब एनीवन? बिस्किट मतलब क्या होता था? इंडिया की अगर हम बात करें तो बिस्किट का मतलब क्या होता था? क्या होता था जिसको चाय में डुबोर के खाते थे अपन लोग, या कई लोग पानी में डुबो के खा रहे हैं, भाई इतना स्वाद आ रहा है। यस, दैट्स इट, दैट्स इट, पार्ले जी।
अब आज की डेट में अगर आप देखो तो आज की डेट में माय नेम इज चिंग भी है, टॉप रैमन भी काफी समय से मार्केट में है, स्मिथ एंड जोन्स भी है, ठीक, बहुत सी नूडल्स हैं, ठीक है, वही वही भी है, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं आप लोगों का, बहुत सी नूडल्स हैं, ठीक है। वो धोनी जी किसका ऐड कर रहे थे, जिसका भी कर रहे थे, यिप्पी नूडल्स, बहुत टाइप की नूडल्स हैं, ठीक। हम लोगों को मैगी पता था, अभी बिस्किट देखने जाओगे तो बिस्किट भी बहुत टाइप के मिलते हैं, पार्ले जी के मिलते हैं, पार्ले के बहुत सारे बिस्किट्स मिलते हैं, ब्रिटानिया के बहुत सारे बिस्किट्स मिलते हैं, बाकी और दूसरे ब्रांड्स के भी बहुत सारे, प्रिया गोल्ड के बिस्किट मिलते हैं। तो बिस्किट्स जो हैं, अब जो ये मार्केट है, जो पहले मोनोपोली में चलता था, किसकी मोनोपोली में चलता था, मैगी और पार्ले जी, अब वो मार्केट डाइल्यूट हो चुका है। डाइल्यूट होने का मतलब अब उस मार्केट में और भी प्लेयर्स आ चुके हैं जिनसे आप बिस्किट्स खरीद सकते हो, या जिनके द्वारा प्रोवाइड किए हुए बिस्किट्स जो हैं वो लगभग पार्ले जी जैसे ही हैं, या फिर जिनके द्वारा प्रोवाइड की गई नूडल्स लगभग मैगी जैसी ही है। आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात में 12, 1, 1:30, 2 बजे मैगी बना के खाते हो तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मैं भी उन चंद लोगों, मैं भी उन कुछ अरब लोगों में से हूं जो कि रात में अगर भूख लगती है तो घर में जाकर के अपने स्टील वाले या ट्रांसपेरेंट डब्बे में मैगी का पैकेट ही ढूंढता हूं, और 1:30-2 बजे हम लोग मैगी ही खाते हैं, ठीक। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि मैगी जो है उसकी जो मोनोपोली थी वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट होने के बाद नूडल्स मार्केट में बहुत से और लोग आ गए। हाँ, अभी भी आजकल मैगी जो है वो लोगों का पहला प्रेम बनी हुई है, बैन होने के बावजूद नेस्ले की, बट स्टिल it had a particular very honest and very dedicated base, ठीक, कंज्यूमर बेस इन द 90s एंड 2000s। उसके बाद से डाइल्यूशन शुरू हो गया। तो इनिशियली जो इनका मार्केट था, पार्ले जी का और मैगी का, इनके मार्केट का नेचर था मोनोपोली का। मोनोपोली मतलब उस मार्केट में हम ही बॉस हैं, हम ही डॉन हैं, हम ही दादा हैं, हमारे अलावा किसी और का सामान बिकता ही नहीं है, या और कोई बेचने वाला ही नहीं है। समझ में आया? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मोनोपोली का मतलब होता है कि इस मार्केट में और कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। देयर इज नो अदर प्लेयर इन द मार्केट, देयर इज नो अदर सेलर इन द मार्केट। मोनोपोली मींस नो अदर पर्टिकुलर सेलर और प्रोड्यूसर इन द मार्केट, दैट इज अ मोनोपोली मार्केट, ठीक। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब है लिमिटेड ब्रांड्स। लिमिटेड ब्रांड्स मतलब अगर आप मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि मेन के लिए, आदमियों के लिए अगर किसी भी तरीके का शादी का कपड़ा खरीदना है तो कितने ब्रांड्स हैं? कोई बताएगा मुझे? अगर आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए अगर शादी का कोई कपड़ा खरीदना है, कितने ब्रांड्स हैं? मान्यवर तैयार होके आइए, याद आया? मान्यवर बहुत हिट करता है, बहुत हिट करता है तो रेमंड्स हिट कर जाता है। हां, अभिषेक वेरी गुड। अखंड याद आया? लिमिटेड प्लेयर्स हैं, लोकल होंगे लेकिन इन कुछ लिमिटेड प्लेयर्स हैं जिनका बहुत चलता है, जैसे मान्यवर हो गया, जैसे रेमंड्स हो गया, कमिंग होम टू सियाराम, सियाराम याद है? लिमिटेड ऑप्शंस है, एक सिंगल प्लेयर नहीं है। ऑब्वियसली मान्यवर इज रूलिंग, बट एक सिंगल प्लेयर नहीं है, और भी ऑप्शंस है बट लिमिटेड ऑप्शंस है, ठीक। लिमिटेड ऑप्शंस है, एक से आप खरीदो, एक की बजाय बहुत लोगों से वो चीज खरीद सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ओलिगोपोली का एक और एग्जांपल मैं देता हूं। जनरली लोग टेलीविजन या टीवी किस ब्रांड का प्रेफर करते हैं? टीवी या टेलीविजन किस ब्रांड का प्रेफर करते हैं? बताइए जरा। सिर्फ लिमिटेड कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके टेलीविजन सेट्स या टीवीज को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सबसे पहला नाम इसमें आता है सोनी का, दैट इज ब्राविया, सोनी ब्राविया। उसके बाद आता है सैमसंग, उसके बाद आता है आपका एलजी। इसके अलावा बाकी के ब्रांड्स भी सरवाइव करते हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं जो सरवाइव करते हैं, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो बंद हो जाते हैं, बीपीएल बंद हो गया, ठीक, वीडियोकॉन जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है, बट सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, ये अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। नाउ दिस इज ओलिगोपोली फॉर यू, ओके। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो जनरली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है किसी ने भी अपनी दुकान कभी भी खोल दी,
किसी ने भी अपनी दुकान कभी भी बंद कर दी, कोई किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको आना है वो अपनी दुकान डाले, दुकान डाल करके सामान बेच करके चला जाए, कल से दुकान ना खोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली एक हम कह सकते हैं यूटोपियन मार्केट की बात करता है। ऐसा कंपटीशन जहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, कोई भी कभी भी मार्केट में आ सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है और कोई भी व्यक्ति उस दुकान को ताला लगा करके नया बिजनेस ओपन कर सकता है। दैट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जो आप आजकल देखते हो अपने इर्द गिर्द। जो मार्केट हम देख सकते हैं, चाहे आप सरोजनी चले जाओ, चाहे आप कालका चले जाओ, चाहे आप लाजपत नगर चले जाओ, चाहे आप किसी भी और दूसरी मार्केट में चले जाओ। ये तो मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर भोपाल की बात करूं तो भोपाल में एमपी नगर इज नॉट अ मार्केट, टीटी नगर इज अ मार्केट, सिटी एरिया इज अ मार्केट, 10 नंबर इज अ मार्केट, 7 नंबर इज अ मार्केट। सो ये जो मार्केट एरियाज हैं, ये मोनोपोलिस्टिक नेचर का होने का मतलब है कि देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ बायर्स, अ सर्टेन नंबर ऑफ सेलर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। किसी की मोनोपोली नहीं है, सिर्फ 2-3 चुनिंदा ब्रांड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी की दुकान खुल रही है, कभी भी बंद हो जा रही है। सो अ रेगुलर मार्केट एज वी लुक एट इट इज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक भाई, अगर आपको रेगुलर कपड़े खरीदने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको रेगुलर अगर कपड़े खरीदने हैं, तो रेगुलर कपड़े खरीदने के लिए आप कहीं से भी कपड़े खरीद सकते हो। आपको लिवाइस का कपड़ा खरीदना है, खरीद लो भैया। आपको एरो का कपड़ा खरीदना है, खरीद लो भैया। आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल रीबॉक का कपड़ा खरीदना है, आप खरीद सकते हो भाई साहब। आपको किसी दूसरे ब्रांड का खरीदना है, सियाराम, रेमंड वगैरह इनका खरीदना है, खरीद सकते हो। आपको किसी लोकल वेंडर से खरीदना है, बिल्कुल खरीद सकते हो। लोकल टेलर से कपड़ा लेकर के उससे सिलवाना है, उससे ले सकते हो। दिस इज बेसिकली हाँ डेली यूज में एग्जिस्ट करता है। ये डेली यूज गुड्स में भाई आप ऐसे समझो कि दूध की दुकान है। अब दूध का पैकेट आप कहीं से भी ले आओ, ठीक, दूध का पैकेट कहीं भी मिल जाएगा, ब्रेड का पैकेट कहीं भी मिल जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जिसकी मैनी फोल्ड में मार्केट चलती है। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट एज वी सी इट अराउंड आवर सेल्स। अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। मोनोपोली क्या होती है? ठीक, इसमें मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ है, लेकिन ये मोनोपोली के कॉन्टेक्स्ट में। अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज अ मार्केट फॉर्मेशन विद द क्वालिटीज ऑफ अ प्योर मार्केट। अ प्योर मोनोपोली कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन वन प्रोवाइडर गिव्स अ स्पेसिफिक सर्विस और अ प्रोडक्ट टू न्यूमरस कस्टमर्स, जैसा कि मैगी और हमारा पार्ले जी। In a monopolistic market, the imposing business organization or the controlling organization has the overall control of the entire market. जब मैं यहां पे monopolistic लिख रहा हूं, तब मैं एक व्यक्ति की ही बात कर रहा हूं। monopolistic market या monopolistic competition हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। So it sets the supply and prices of its goods and services. मुझे एक बात बताइए, अगर अब यहां से आपका इकोनॉमिक्स ब्रेन डेवलप होता है, अगर मार्केट में, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, अगर मार्केट में सिर्फ एक सेलर है और मल्टीपल नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो प्राइस को सेट करने का पावर किसके पास है? बायर्स के पास या सेलर्स के पास? थिंक अबाउट इट, ध्यान से सोचो। अगर एक ही व्यक्ति है जो सामान बेच रहा है और करोड़ों व्यक्ति हैं जो सामान को खरीद रहे हैं, तो प्राइस उस प्रोडक्ट का कितना होगा वो डिसाइड करने की पावर किसके पास होगी? लोगों के पास, यानी कि बायर्स के पास, या सेलर के पास जिसकी मोनोपोली है? वेरी गुड, वेरी गुड। किसकी मोनोपोली है भाई साहब? सेलर की मोनोपोली है। तो सेलर डिसाइड करेगा कि यह सामान कितने का बिकना चाहिए, कितने का नहीं बिकना चाहिए। दैट इज द पॉइंट, ठीक। जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति प्राइस सेट नहीं कर सकता, किसी के पास पावर नहीं होती। ना तो आपके बायर्स के पास पूरी पावर होती है, ना तो सेलर्स के पास पावर होती है। मार्केट की जो पूरी की पूरी कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइसेस कैसे होंगे। भाई अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, मार्केट में अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। यह हिसाब चलता है। दिस इज द रूल दैट इज बीइंग फॉलोड, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रेलवे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, अब इनकी मोनोपोली चल रही है। आप इनको देखिएगा, गूगल को, भाई याहू भी कोई चीज होती है, पता है आपको? बिंग भी कोई चीज होती है,
सफारी ब्राउजर भी कोई चीज होती है, आपने सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स, ये भी कोई चीज होती है? नहीं, ये सारी चीजें ठीक हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, जिसमें आज मैं डालूं कि भाई साहब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो लिख के बताएगा जॉन एफ कैनेडी। दिस इज एन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जिन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में याहू हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, या जितने भी ये बाकी के सारे ब्राउजर्स हो गए, क्रोम के आगे नहीं चलते। तो क्रोम की मोनोपोली है एक तरीके की। फेसबुक देख लो, जकरबर्ग अंकल ने सब कुछ खरीद रखा है, इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है, व्हाट्सएप के मैसेज भी यही पढ़ ले रहे हैं, मैसेंजर के मैसेज भी यही पढ़ ले रहे हैं, कहीं और इनका बस चला तो मेटा बना दिए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया। किसी और की ट्रेन चल रही है क्या? अडानी साहब अपनी ट्रेन चला रहे हो? नहीं, जियो मोनोपोली में नहीं है, जियो मोनोपोली में नहीं माना जाएगा, ओलिगोपोली बोला जा सकता है। जियो का जो पूरा सिस्टम है ना बेटा, वो ओलिगोपोली में होता है। यस, जियो का बेस अच्छा है, लेकिन एयरटेल भी मार्केट में है। ठीक, वोडाफोन भी मार्केट में है, वोडाफोन आइडिया वो भी मार्केट में है, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बीएसएनएल हो गया, ये सब भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पूरी तरीके से इसको मोनोपोली नहीं कहेंगे, ओलिगोपोली कहेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उसको कहते हैं डुओपोली, दैट इज नोन एज डुओपोली। रिमेंबर दैट पॉइंट। हाय गाइस, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तर प्रदेश एंड बिहार जुडिशियल सर्विसेज, आप लोगों के लिए 4 अच्छी खबरें हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश का जो हमारा मेंस का जुडिशियल सर्विसेज का बैच है वो शुरू हो चुका है, एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद यूपी रेवेन्यू कोड फ्रॉम 12th ऑफ मार्च 2023। सो वो एक बेनिफिट आपको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए, क्योंकि यूपी रेवेन्यू कोड को एकदम पूरी तरीके से डाइसेक्ट करके वी विल बी प्रिपेयरिंग। नंबर 1। नंबर 2, आई एम कमिंग टू पटना। यस, सो अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हो, 18th ऑफ मार्च, सेव द डेट, आई एम विजिटिंग पटना फॉर द अनअकैडमी सेमिनार फॉर द कंप्लीट करियर काउंसलिंग अराउंड जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। सिलेबस क्या होता है, पैटर्न कैसा होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, एवरीथिंग विल बी डाइसेक्टेड टू द माइन्यूटेस्ट ग्रैन्यूल। ऑल्सो एक चीज़ और, अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी सेमिनार में देयर विल बी अ मॉक टेस्ट विच विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बिहार जुडिशियल सर्विसेज पैटर्न, यानी कि आप लोगों का जीके का एंड लॉ का अलग पेपर होगा, एक प्रॉपर मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्पेसिफिक जो हमारा फोकस होगा, द एरिया ऑफ फोकस इज गोइंग टू बी जनरल साइंस। यस, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अच्छे खासे क्वेश्चंस भर के आने वाले हैं इन दिस मॉक टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड ऑन 18th ऑफ मार्च। सो सेव द डेट फॉर द सेम। प्लस हमारा बैच भी लॉन्च हो रहा है बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, विच विल बी लॉन्च्ड ऑन 18th ऑफ मार्च। तो 3 रीजंस की वजह से ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अनदर गुड रीज़न, इसी बैच के साथ हमारा अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है अनलॉक 20 का, इन विच इफ यू यूज द कोड JW10 यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट राइट अवे। सो व्हाट, इससे ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? डू मेक श्योर दैट यू आर in Patna on 18th of March, visiting in that seminar, getting all your doubts cleared and appearing for that Bihar Judicial Services examinations mock test. Fair enough. चलो, so ये हो गया आपका मोनोपोली मार्केट। ओलिगोपोली is a market form with a few firms, none of which can hold the others back from having a critical impact. भाई मोबाइल फोन्स बेस्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपोली के। क्यों? क्योंकि एप्पल का भी शेयर है, सैमसंग का भी शेयर है, नोकिया का भी शेयर है, रियलमी का भी शेयर है, बीबीके से हालांकि ये सब जुड़े हुए हैं, तो बीबीके का भी एक शेयर है। आप लोगों को पता होगा कि वन प्लस हो गया, रेडमी हो गया, शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, ये सारे फोन्स एक ही कंपनी के आते हैं, दैट इज बीबीके मोबाइल्स। बीबीके मोबाइल्स के ही ये सारे विंग्स हैं। तो ये मत सोचना कि वन प्लस खरीद रहे हो और रियलमी खरीद रहे हो, रेडमी खरीद रहे हो, शाओमी खरीद रहे हो तो कुछ अलग खरीद रहे हो। नहीं, आप एक ही चीज खरीद रहे हो, वो सब कुछ बीबीके फोन से ही आता है। रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक, तो इन सभी कंपनीज का एक ओलिगोपोली क्रिएट हुआ है कि सबका अपना अपना इंपैक्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो पूरी मार्केट का प्राइस डिसाइड कर सके। हर मार्केट का अपना अपना एक प्राइस होता है। रिमेंबर दैट पॉइंट। यस, बीबीके इज द पेरेंट कंपनी। सो मोनोपोली, ओलिगोपोली। आगे चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition is an absolute sort of market from wherein all end consumers and producers have complete and balanced data and no exchange cost. Detail में मत जाओ। There is an enormous number of makers and customers rivaling
each other in this sort of environment. For example, agriculture products like carrots, potatoes and other various grains products, the security market, foreign exchange market and even online shopping websites. आप जरा इस चीज को सोचो, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग को जाओगे तो आपने बहुत बेसिक नाम जो सुने होते हैं, दैट इज मिंत्रा, आजियो, ठीक, या फिर अगर कोई आप सुपर हीरो फैन हो तो आपने सोल्ड स्टोर का नाम सुना होगा। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपना अपना सामान बेचते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करो या फिर कैरेट्स, मतलब सिंपल आपका आलू बेचने वाले लोग, या फिर आज के अगर अभी का टाइम देख लें तो मटर बिक रही है भाई साहब। आप अपने घर से बाहर निकल करके 100 मीटर के दायरे में कहीं भी चले जाएं, अगर ना आपको मटर का ठेला, मटर की दुकान मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, अनलेस आप लॉकडाउन में हो, ठीक। जस्ट होप कि हम लोग लॉकडाउन में ना जाए। रिमेंबर दैट पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब जिसमें कभी भी कोई भी बायर आ सकता है, कभी भी कोई भी सेलर आ सकता है, एंड नोबडी इज इन अ पोजिशन टू डिसाइड द प्राइस। सिंपल। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट पोर्ट्रेज एन इंडस्ट्री वेयर मेनी फर्म्स ऑफर देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स that are comparative, however somewhat flawed substitutes, obstruction or barriers to exist and entry in monopolistic competition industries are low, and the choices made of any firm don't explicitly influence those of its rivals. The monopolistic competition is firmly identified with the business techniques of brand separation and difference. And for example, hairdressers, restaurants, business, hotels, pubs वगैरह बहुत सारे हैं। अकूत मात्रा में आपको पब्स मिलेंगे, अकूत मात्रा में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप अपने घर के बाहर निकल करके 20 किलोमीटर के दायरे में घूम करके आइए, एक साथ आपको 10-10 रेस्टोरेंट मिलेंगे, 10-10 होटल्स मिलेंगे, 10-10 पब्स वगैरह मिलेंगे, बिजनेस रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, होटल्स, पब्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। हेयर ड्रेसर, नाई की दुकान इतनी मिलेगी कि आप बिल्लू बार को भूल जाओगे। दैट्स द पॉइंट। सो ये क्या है? ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का नेचर है, मतलब ऐसे लोग बहुत सारे, ठीक। नॉट 1% डिसाइड्स द प्राइस ऑफ इट, कोई भी एक व्यक्ति इसका भी प्राइस डिसाइड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब मार्केट्स के बाद मोनोप्सोनी और ओलिगोप्सोनी, ये ऐसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में रिसेंटली अभी काफी ज्यादा डिस्कशन होता हुआ देखा गया है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जैसे मोनोपोली में एक सेलर होता है, वैसे ही मोनोप्सोनी में एक बायर होता है, देयर इज ओनली वन बायर। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बायर हो? एग्जाम्पल से समझना। मान लो आपने कभी मैक आलू टिक्की खाई है? हैव यू एवर लाइक कंज्यूम मैक आलू टिक्की? मैकडोनल्ड का कोई बर्गर खाया आपने कभी भी? हैव यू लाइक कंज्यूम्ड इट एवर? कभी तो खाया होगा मैकडोनल्ड का कोई बर्गर, ठीक है। मैकपफ हो सकता है, फ्रेंच फ्राइज हो सकते हैं, रेगुलर बर्गर हो सकता है, ठीक, पनीर टिक्का बर्गर हो सकता है। यस, बताऊंगा शिखा। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बायर्स, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायर्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक के फैक्टर्स आ जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट रियलिटी का सबसे बड़ा मार्केट है जो हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं। नंबर 3, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है उसमें एंट्री और एग्जिट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट दोनों के ही कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आप जब चाहे दुकान खोलो, जब चाहे दुकान बंद कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा होता नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। दैट इज व्हाई परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट अ जनरल थिंग टू सी, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज समथिंग दैट यू सी एवरी सिंगल डे। चलो, यस, सो गॉट इट। अब आपने मैक आलू टिक्की खाई है। क्या लगता है दिन में बहुत सारे लोग, हफ्ते में बहुत सारे लोग, महीने में बहुत सारे लोग मैक आलू टिक्की खाते हैं, आप अकेले नहीं हो। जब आप आलू टिक्की खा रहे हो तो उस वक्त ये सोचिएगा कि यार ये आलू टिक्की तो और भी लोग खा रहे होंगे। तो मैकडोनल्ड्स ऐसा नहीं करता कि भाई हमने 1 किलो आलू खरीद लिया रामलाल की दुकान से, 2 किलो आलू खरीद लिया श्यामलाल की दुकान से, 4 किलो आलू खरीद लिया अकबर की दुकान से, 5 किलो आलू खरीद लिया सुरेश की दुकान से। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। गांव के गांव हैं, वहां पे आलू की ही खेती चल रही है। सारे गांव का आलू कौन खरीद रहा है? मैकडोनल्ड्स खरीद ले रहा है,
ठीक, सारे गांव का आलू मैकडॉनल्ड्स खरीद रहा है। या फिर कॉफी की बात करें, दार्जिलिंग की चाय की बात करें, एक ही कंपनी है पूरा का पूरा लेकर के बैठी है कि चलो हम लेकर के जाएंगे ये पूरे सामान को। या फिर आप किसी भी और दूसरे ब्रांड की बात कर लें, डोमिनोज की बात करें, पिज्जा इनका बनता है, पिज्जा का बेस, पिज्जा के बेस के लिए व्हीट लगती है, मैदा लगता है। व्हीट और मैदा जहां से ये डोमिनोज और मैकडी जैसी फर्म्स अक्वायर करती हैं, वहां पे जाकर के पूरे एरिया का जो मार्केट है, आप अपना सामान किसी और को मत बेचो, मुझे बेच दो। दिस इज द डिफरेंस। ठीक, किसान बायस टोमेटो, भाई किसान की बात करोगे, मैगी की बात करोगे, इनके जो आप लोग खाते हैं, ये क्या बोलते हैं, केचप वगैरह खाते हैं, वो ऐसी जगह से उठाए जाते हैं, ऐसी जगह से लिफ्ट किए जाते हैं जहां पे पूरी मार्केट में सिर्फ इकलौते प्लेयर वही हैं। आपको कहीं मंडी में जाके आलू बेचने की जरूरत नहीं, टमाटर बेचने की जरूरत नहीं, कोई सब्जी बेचने की जरूरत नहीं। आप पूरा सामान, यहां के जितने भी फार्मर्स हैं वो पूरा सामान मुझे बेचेंगे। दैट्स द पॉइंट, दैट इज मोनोपोली। तो ऐसी स्थिति में आप खुद बताओ कि सेलर के पास प्राइस डिसाइड करने का पावर होता है या बायर के पास प्राइस डिसाइड करने का पावर होता है? बताएं। एग्जैक्टली नित्या, दैट्स द पॉइंट। अगर आप H&M की बात करो, या फिर आप गुची की बात करो, वर्साचे की बात करो, लुई विटॉन की बात करो, अरमानी की बात करो, ये वो ब्रांड्स हैं जो लग्जरी ब्रांड्स में आते हैं। ठीक, लग्जरी ब्रांड्स में आने का मतलब ये वो ब्रांड्स हैं जिनका एक मार्केट सेट है कि हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना। लैम्बोर्गिनी का अपना एक मार्केट सेट है, इसीलिए लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW, रोल्स रॉयस, दे हैव गॉट अ सेपरेट मार्केट, they have got a separate set of customers and consumers. So ये अलग चलता है, हर मार्केट का नेचर अलग हो जाता है। So यहां पे अगर आप मोनोपोली की बात करें तो अगेन द पावर इज विद द बायर। मोनोपोली में द पावर इज विद द सेलर, मोनोपोली में द पावर इज विद द बायर। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके? एग्जैक्टली। फेयर। ओलिगोपोली, सिंपल, नंबर ऑफ बायर्स। अब भाई एक बात बताओ, क्या मैकडी के अलावा भी कोई बर्गर्स बनाता है? क्या मैकडी के अलावा भी किसी कंपनी के बर्गर्स फेमस हैं? होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब डोमिनोज है तो पिज्जा हट भी है। यस, डोमिनोज है तो पिज्जा हट भी है। वैसे ही अगर मैकडी है तो मैकडी के अलावा भी तो कोई बर्गर बना रहा होगा ना। बर्गर किंग, यस, बर्गर किंग बना रहा है। KFC भी दे रहा है अपने बर्गर्स। इफ यू नो दिस, बर्गर किंग अपने बर्गर्स बेचता है, KFC अपने बर्गर्स बेचता है, आपका मैकडी अपने बर्गर्स बेचता है। तो यहां पे नंबर ऑफ बायर्स है, नंबर ऑफ बायर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे नहीं बट लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स है। तो भाई सबने अपने एरिया पकड़ लिए कि भैया इस एरिया से 2 लोग लेंगे, इस एरिया से सिर्फ KFC लेगा, इस एरिया से सिर्फ मैकडॉनल्ड्स लेगा, इस एरिया से तीनों लोग ले सकते हैं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, इस एरिया से सिर्फ बर्गर किंग लेगा। यह होता है मार्केट का नेचर। तो भाई जिस जगह पे सिर्फ और सिर्फ KFC, मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग जहां से अपना बर्गर के लिए पूरा सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, उन जगहों के लिए यह कैसी मार्केट हो गई? मोनोपोली मार्केट हो गई। जहां पे ये एक साथ मिल करके एक ही एरिया से सारी अच्छी चीजें उठा रहे हैं, तब ये ओलिगोपोली हो गई। मार्केट्स क्लियर हुई यहां तक? प्लीज चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। दिमाग में फिट हुआ, चमका, अलादीन हुआ, भाई भाई हुआ, ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज लिख करके बताओ, चैट बॉक्स में प्लीज लिख करके बताइए। क्लियर हुआ? बताएं प्लीज। फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझ में आया? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। हाँ, द सेलर विल सेट द प्राइस ऑब्वियसली। देखो नहीं, यहां पे भी बायर ही सेट करते हैं, यहां पे भी बायर ही खरीद रहा है ना भाई। तो मैं बताऊंगा ना, मैं KFC हूं, मैं बर्गर किंग हूं, मैं मैकडॉनल्ड हूं, मैं बताऊंगा मैं तुम्हें कितना पैसा देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे थोक में खरीद रहा हूं। समझो इस चीज को। मोनोपोली में सेलर जो है वो थोक में बेच रहा है, थोक में बेच रहा है, इसलिए प्राइस वो डिसाइड करेगा। मोनोपोली या ओलिगोपोली में आप थोक में खरीद रहे हो। जब आप थोक में कोई सामान लेते हो तो दुकानदार से आप नेगोशिएट करने की, ठीक है, नेगोशिएट करने की स्थिति में होते हो। यह पॉइंट है, ठीक। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली मतलब एक मार्केट में इकलौता सेलर,
एक मार्केट में इकलौता सेलर। अब आप देखो तो वर्ल्ड दुनिया इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेवलप हो गई है कि मोनोपोली आपको कहीं दिखती ही नहीं, हार्डली कहीं इक्का दुक्का जगह पे मोनोपोली दिखती है। लेकिन मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है कि पूरी जगह पे एक ही बंदा है जो सामान बेच रहा है। जैसे इंडियन रेलवेज, आप जरा इस चीज को खुद सोचो, क्या आपके बोलने से इंडियन रेलवेज अपने टिकट्स को चेंज करेगा या टिकट की प्राइसिंग को चेंज करेगा? थिंक अबाउट इट। अनुपम, आपको समझा देता हूं बेटे, क्या आपके बोलने से कल को चल के पुष्पक, रेवांचल, जम्मू तवी, निजामुद्दीन, इन ट्रेन्स के, शताब्दी, ठीक, राजधानी, क्या इन ट्रेन्स के, पूर्वांचल एक्सप्रेस, इन ट्रेन्स के रेट्स क्या आपके बोलने पे चेंज हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट। क्या आपके बोलने पे इनके ट्रेन के रेट्स चेंज होंगे? कभी नहीं होंगे, नेवर, क्योंकि मोनोपोली एक ही बंदे के पास है। मैं ही हूं जो थोक में तुम्हें ट्रेन दे रहा हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा प्राइस कितना है। अनुपम, नाउ आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज मोनोपोली। मोनोपोली के केस में सेलर इज द प्राइस सेटर एंड द कस्टमर्स आर द प्राइस गेटर, हमें मिल रहा है, ठीक। ऑन द अदर हैंड मोनोप्सोनी के केस में द बायर इज द प्राइस सेटर एंड द सेलर इज द प्राइस गेटर। दैट्स द पॉइंट। ये डिफरेंस है बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी, ठीक। चल अब आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। So this is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada, bye bye, take care, bela chao, and what? Jai Hind.